आपको हम्बा हम्बा रंबा रंबा को चाहिए। बंगाल का पप्पू होंगे। अरे भाई, अब पीसी से मां क्यों बोलोगे कि अभिषेक बनर्जी दीदी का भाईपो नहीं हो, दीदी का अपना बेटा है। यहाँ हिम्मत नहीं है किसी का बोलने का। और उस फांसी के मंच में अभिषेक बनर्जी को चढ़ना है, ये झूठ फरेब 200 पार होगा। लोगों का आवाज ही गोली बंदूक है। गुंडा का जवाब हम लोग को गुंडागर्दी से देंगे। हम लोग वॉशिंग मशीन में साफ करके लिए हैं। नहीं, भ्रष्टाचारियों का बंटवारा करिए। हम लोग प्रश्न मत करिए कि जो प्रश्न का कोई जवाब ही नहीं होता। लाखों हजारों बंगाली हमको प्यार करते हैं। ममता बनर्जी का प्यार हमको नहीं चाहिए। खेला हो बे वही बुढ़ो लोग के साथ की खेला खेलबो जी रन आउट हो जाए। हम लोग ऐसा प्लेयर गोल मारेगा। तुम्हारे बाप ने पैदा किया है और तुम अपनी माँ के दूध पिए हो, तो हम तुम्हारे घर के 1.5 किलोमीटर दूरी में रहते हैं। हम दिन रात तैयार हैं। कोई अर्जुन सिंह नहीं होगा, राकेश सिंह नहीं होगा, ऐसा नॉन बेंगोली नहीं होगा। गांगुली भी हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी को नहीं होगा। उसको उखाड़ के फेंकना है, उखाड़ के फेंकना है। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে, আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন 6289063557 9831478795। लाइव में आपका स्वागत है। और बंगाल में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जितना नज़दीक आ रहा है, उतने ही मौसम में भी गर्मी दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं यह गर्मी राजनीति से ताल्लुकात रख रहा है, ऐसा ही अनुमान है। और बंगाल में इस बार ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस बार एक बड़े स्लोगन और बहुत बड़ी तैयारी के साथ बंगाल में 2 राजनीतिक पार्टियां उतर रही है। एक और तृणमूल कांग्रेस सत्ताधारी और दूसरी ओर केंद्रीय सत्ताधारी और इस राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा मैदान में है पूरी तरीके से। और खेला तो हवे, कौन सा खेल होने जा रहा है इस बंगाल की राजनीति में 2023 विधानसभा चुनाव में। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के फायर ब्रांड नेता, तृणमूल कांग्रेस के भाषा में एक नामी गुंडा राकेश सिंह। आइए सीधे उनसे हम बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रतिक्रिया है उनकी ऐसे तकमा मिलने से। गुंडा की नेता तृणमूल के भाषा में, आपका भाषा क्या है? आप अपना भाषा पहले समझाओ। तृणमूल का भाषा में गुंडा रहने दो। रिपोर्टर और प्रेस का भाषा में समझाओ कि आप तृणमूल का भेजा हुआ प्रेस रिपोर्टर हो। हम अभी भी आपको सर ही कह रहे हैं, सम्मानजनक शब्द से ही आप स्टार्टिंग किए कि आप फायर ब्रांड, उसके बाद में दूसरा बात करें तृणमूल के नजर में गुंडा। जी सर, आप भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं, लेकिन सर आपके ऊपर यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी, इनका सीधा आरोप है कि मूर्ति आप तोड़ रहे हैं, आप बड़े बड़े स्कैम के साथ जुड़े हैं। लेकिन बंगाल में आप लोग राजनीति करने के लिए बंगाल को बोल रहे हैं सुनहरा बांग्ला बनाएंगे, क्या उद्देश्य है सर आप लोगों का? विद्यासागर मूर्ति का मेरे ऊपर में आरोप है, जो कुप्रचार एक लोकसभा इलेक्शन के आगे ममता बनर्जी ने किया था, वो पश्चिम बंगाल की जनता ने समझ गई। 2 साल इनको समय दिया, प्रशासन चूड़ी पहनी हुई थी। हमको इस केस में अभी तक चार्जशीट नहीं किया गया, ना इस केस में हमको 42 दिन जेल रखने के बाद पश्चिम बंगाल की जनता पूछ रही है ममता बनर्जी से कि यदि विद्यासागर जी का मूर्ति टूटा है तो वो तोड़ने वाला कौन है। ये बंगाल की जनता पूछ रही है, हम नहीं पूछ रहे हैं। उसको आप सामने लाइए। तो हमको तो 42 दिन जेल में रखने के लिए, लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए एक आरोपी के तहत हमको बंगाल की जनता के सामने रखा था। लेकिन ये झूठ फरेब और एक दिखावा, एक आपका राजनीति करने के लिए एक फंडा था, जो पश्चिम बंगाल की जनता समझ गई है। मूर्ति का से कोई मेरा कहीं कहीं दूर तक ताल्लुकात नहीं है। दूसरा चीज कि मेरा ऐसा कोई कारोबार नहीं है, जो आप अभी क्या बोले ना, स्कैम के साथ जुड़े हैं। कौन सा स्कैम? कई मीडिया में भी ऐसा प्रचार आ चुका है, कोयला जैसे कई और कई। अरे कोयला चोर लाला तो भागा हुआ है, विनय के वहां रेड चल रहा है। वो दोनों को अभिषेक बनर्जी दे सामने। अभिषेक बनर्जी जान रहे हैं कि वो लोग दोनों कहाँ हैं। अभिषेक बनर्जी से अच्छा कोई नहीं जानता है। आप बताओ ना कि भारतवर्ष या हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा कानून है कि उस कानून में जनता तय करे कि उनको फांसी का मंच तैयार करे और उस फांसी के मंच में अभिषेक बनर्जी को चढ़ना है? ऐसा कानून है क्या भारतवर्ष में? हम ये बात को आपसे पूछना चाहते हैं कि हमको ईडी नहीं बुलाए, सीबी ने, मैंने कलकत्ता पुलिस हमको बिना मतलब का बुला के हमको जेल में रख दे।
कलकत्ता पुलिस मेरे बेटे को जब इच्छा होता है उठा के लेके चले जाए, जो मेरा बेटा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मेरा परिवार को किसी भी तरीके से हरासमेंट कर दे, मेरे चाहने वाले को जेल में कर दे। जब हम कांग्रेस करते थे ना तो 17 एक दिन में 17 20 लड़के को उठा के आर्म्स केस दिया जाता था, फॉल्स आर्म केस। लाल बाजार पुलिस आर्म्स केस क्या, यहाँ पर बम विस्फोट होता है, वहां पर राताराती कुछ का घर बन जाता है, वहां पानी से धुलाई हो जाता है, वहां बम विस्फोट जब हो जाने के बाद ये हो जाता है कि वहां पर कोई पटाखा का फैक्ट्री था। वहां ये दीदी बोलने में शर्मा रही है कि वहां पर नकुल दाना का फैक्ट्री था। बीरभूम का जो गुंडा है अनुब्रतो मंडल, आपका उनका जो संतान है, बहुत सारे उनके हाथ पैर हैं जो तैयार करते हैं, जो इनका हाथ पैर उड़ जाता है तो कहती है कि ना वो तो पटाखा जलने में, पटाखा फूटने में हो गया। तो हम लोग ना कभी बम से रिश्ता रखते हैं, ना कभी गोली से रिश्ता रखते हैं। हम लोगों का आवाज ही गोली बंदूक है। हमारे पीछे में जो जनता का प्यार है वही हम लोग के लिए गोली बंदूक और AK-47 है, जो 1.5 किलोमीटर का दूरी में है। ममता बनर्जी के 1.5 किलोमीटर का दूरी में है। ये बम जो है भारतीय जनता पार्टी का बम या गुंडा, वो ममता बनर्जी का 1.5 किलोमीटर का दूरी में है। हम आज के दिन में इनकम टैक्स वेस्ट बंगाल में 219 आदमी में ब्रोंज होल्डर है। तो ये हमको भारत सरकार ये सम्मान देती है। उन लोगों का कल्याण बनर्जी का जो 6 सूर्यास्त और कल्याण बनर्जी मस्त डांस में और मौत में, अभी उन लोगों का कारोबार को कौन संभाल रहा, राजनीति को कौन संभाल रहा है? उन लोगों का राजनीति को सौगतो राय रिटायरमेंट, वो क्या खेला खेलेगा? खेला खेलबो ए बार खेला হবে ওই বুড়ো বুড়ো লোকের সাথে কি খেলা খেলবো যে রান আউট হয়ে যাবে, যে এক মিটার দৌড়তে পারবে না এমনি আউট হয়ে যাবে, খেলা खेलबो। वो एक तो चमकाने वाला, एक डराने वाला, एक तो स्लोगन से खेला नहीं होता है। खेला होता है चुनाव अब आ रहा है, 18 सीट लिए हैं, 200 पार होगा सर। आने वाले दिनों में 200 पार। आप सर बोले हैं कि अभिषेक बनर्जी ने जो बात कहा है कि अगर उन पे आरोप सत्य हो जाए कि उन्होंने दुर्नीति किया है तो वो सरेआम फांसी पर जाए। है ऐसा कहीं कानून? ऐसा कोई कानून है? कोई चोर कहेगा कि हम चोर हैं? कोई चोर कहेगा कि हम चोर हैं? कि अभिषेक बनर्जी कहेंगे कि अभिषेक बनर्जी का जो 10,000 15,000 आदमी वहां पे जुगाड़ करके रखते हैं और वो लोग कोई चोर कहेगा? वो तो चोर को ताली मारेगा। अरे भाई चलो, अभी मुकुल राय को देखा गया था या शुभेंदु अधिकारी को देखा गया था या सोमन देव को नारदा में स्टिंग ऑपरेशन में लेते हुए देखा गया था कि वो लोग पैसा लिए हैं, केस पेंडिंग है। अभी भी तो दुनिया जो देखा है, सौगतो राय को देखा है, काकुली घोष दस्तीदार को देखा है, अभी भी तो कम से कम तुम बोलो कि वहां पर भी मेरे यहां भी 2 चोर है। इतना तो बोलो कि ठीक है, बीजेपी के पास में जो चोर लोग चला गया वो लोग पंडित है, वो लोग वॉशिंग मशीन में धुलाई होकर वो लोग साफ हो गया। मगर तुम्हारे अंदर में कौन सा वॉशिंग मशीन नहीं है जो अभी भी काकुली घोष दस्तीदार को तुम रखे हो? अभी भी तुम बॉबी हाकिम जो मिनी पाकिस्तान कहता है, जो देश विरोधी बात कहता है, जो देशद्रोही काम करता है, उसके बारे में आप कहो, उसके बारे में आप बोलो। आप अभी बैठ के बोल देते हो तृणमूल का गुंडा है। ये कहां का जवाब है? और तृणमूल का गुंडा का किसी का भी हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने में आके गुंडागर्दी करे। हाँ, गुंडा का जवाब उन लोगों को गुंडागर्दी से देंगे, उन लोगों का गुंडागर्दी का जवाब गुंडागर्दी से देंगे। लेकिन उन लोगों का किसी का हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने आके गुंडा भी करेगा। कोई बिहारी कह के, कोई पंजाबी कह के, कोई मारवाड़ी कह के, आप मारवाड़ी को चोर कह दीजिएगा, पंजाबी का सर का ताज खोल दीजिएगा, बिहारी को गुटखा खोर बोल दीजिएगा, 2-4 ठो पोटल को रख के जो माऊ माऊ भाऊ भाऊ दिन भर करता रहता है। क्या अच्छा, बंगाल को क्या चाहिए? अपांग झपांग चाहिए? नहीं, जनता तो हमेशा उन्नति चाहती है, विकास चाहेगी। हाँ, तो उन्नति विकास का बात करिए ना। फिर हम्बा हम्बा, तो लेकिन रंबा रंबा, रो रो, कै कू कू, ये इशू होना चाहिए क्या भाई? आपको हम्बा हम्बा, रंबा रंबा, पो पो को चाहिए? या 5 किलोमीटर के दूरी में हो, तुम अपना बाप से कहो हमको कुछ कर लेना है। ये सब पश्चिम बंगाल की जनता को राजनीति चाहिए। पश्चिम बंगाल की जनता को चाहिए स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, खाना, रोजगार, कपड़ा, मकान, ये चाहिए। लोगों को स्वास्थ्य का व्यवस्था दिया जा रहा है, स्वास्थ्य साथी कार्ड लोगों को दिया जा रहा है,
हम अभी अपने इलाका में 80, हम जिस वार्ड में रहते हैं, भवानीपुर वार्ड में रहते हैं, ट्रीटमेंट कराने गया है और वहां पर ट्रीटमेंट का जो कार्ड दिया गया है, जो दीदी कार्ड अभी भेज रही है दुआरे दुआरे, तो वहां पर उस कार्ड में पैसा ही नहीं मिल रहा है गरीब को। वो भी अनाउंस कर देंगी, हमें दिए दी वो। अरे भाई तुम्हारा फंड कहाँ है? सब तो फंड तुम तो अभिषेक बनर्जी से लुटवा ली, सब तो बैंकॉक टैंकॉक दुनिया रुपया तुम्हारा बाहर चला गया, और तुम्हारा भतीजा अब कह रहा है कि पीसी ना माँ बोलबो। अरे भाई अब पीसी से माँ क्यों बोलोगे? यहाँ तो बहुत पश्चिम बंगाल की जनता बोल रही है कि अभिषेक बनर्जी दीदी का भाईपो नहीं हो, दीदी का अपना बेटा है। दीदी का अभिषेक बनर्जी अपना बेटा, ये रहस्यमय बात हो रहा है यहाँ पे। कुछ और भी उनका भाई है, उनका भतीजा है, वो भी उनका घर का पूरा कुछ आवाज, जैसे हम पड़ोसी रहते हैं ना, एक दूसरा पड़ोसी रहता है, तो मेरे बगल में यदि कोई मकान रहता है तो उसके अंदर में कुछ झगड़ा होता है तो दीवार के पास से सुनाई देता है कि उसके घर में रात को 1:30 बजे 2 बजे क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले कार्तिक बनर्जी और उनका घर में कुछ झमेला हुआ है, और इसका अभिषेक बनर्जी का पिताजी जो है उनके और अभिषेक बनर्जी की जो मुंह बोला माँ है, उनके लिए अभिषेक बनर्जी के साथ कुछ झगड़ा हुआ है। वो झगड़ा पूरा प्रेस में आया, लेकिन यहाँ हिम्मत नहीं है किसी का बोलने का। अभिषेक बनर्जी बोलेगा कोर्ट में बुला देंगे, तो हमको तो डर नहीं है। ये तो बात पूरा गूंज रहा है पूरा पश्चिम बंगाल में कि अभिषेक बनर्जी कहीं ना कहीं ये रिश्ता, भाईपो वाला झूठा रिश्ता, अपना बेटा को जिस तरीके से कदर करना चाहिए वो जाते जाते ये देखिए परिवार में एक शोभा देता है बेटा के प्रति मोह रखने के लिए, मगर समाज में सामाजिक जगह पे आपका बेटा पूरा यदि पश्चिम बंगाल है और आपका भाई यदि पूरा पश्चिम बंगाल है, आपका बहन यदि पूरा पश्चिम बंगाल है और आपकी माँ यदि पूरा पश्चिम बंगाल है, तो उस नज़र से आपको देखना होगा। वहाँ पर आप मिमिक्री करके, मंच बना के मिमिक्री करके आप राजनीति क्षणिक कर लीजिएगा, कुछ समय के लिए कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा ताकतवर रूप में नहीं कर पाएगा। इसी वजह से आज हम लोग जो राजनीतिक दल के हैं, हम लोग डेमोक्रेसी में, राजनीति में, सब कुछ में भरोसा रखते हैं। कै मैं टे अम्बा बम्बा गंबा में भरोसा नहीं रखते हैं। हम लोग पश्चिम बंगाल की जनता को रोजगार देंगे, हम लोग पश्चिम बंगाल की जनता को शिक्षा देंगे, हम लोग पश्चिम बंगाल की जनता को स्वास्थ्य देंगे, और तोलाबाज को बंगाल का खाड़ी में भेजेंगे, नहीं तो पश्चिम बंगाल का जेल में भेजेंगे, और नहीं तो योगी जी का बात के जैसा एग्जाम्पल में ऊपर भेजेंगे। और ये पश्चिम बंगाल भूमिपुत्र, जो बंगाल का भूमिपुत्र होगा वो चलाएगा। हम लोग एक सिपाही के तौर पर, एक दरबान के रूप में काम करेंगे। वामपंथियों का आरोप है भाजपा और तृणमूल के बीच में एक गठजोड़ चल रहा है, अंदर ही अंदर कोई समझौता चल रहा है। अरे आप दीदी जो बोलेगी, अब ये सब दीदी का फ्लॉप्स हो गया पूरा। जब जो सुनिए क्या आप प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न ऐसा करिए जिसका जवाब देने में भी जनता एक तो लाइक दे, दो तो गाली गलौज करके भी टीएमसी वाले जो सुनते होंगे तो उनको गाली भी देने का मौका दीजिए। प्रश्न मत करिए कि जो प्रश्न का कोई जवाब ही नहीं होता है। शारदा, जैसे कि आपको एग्जाम्पल देते हैं, ये शारदा नारदा की बात आपने ही उठाया, कुछ लोगों को आपने भाजपा में ले लिया, कुछ लोगों को आपने तृणमूल में छोड़ दिया, यानी भ्रष्टाचारियों का बंटवारा कर लिया। हम लोग वॉशिंग मशीन में साफ करके लिए हैं, हम लोग पूरा तहकीकात करके लिए हैं। हमारा जब शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी यहाँ पे बोल के गए, डिस्ट्रिक्ट पर, स्टेट पर और सेंट्रल पर, सेंट्रल लीडर लोगों का भी 3 जगह स्क्रीनिंग हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पर कोई भी आप हमारे पार्टी का झंडा उठा लीजिएगा और जो इच्छा हो वो बोल दीजिएगा। मेरा भी एक लिमिट है कि हम कितना बोले, हम किस स्तर के नेता हैं। मैं पहले अपने स्तर को पहले पहचानूंगा, उसके बाद आपको बोलूंगा। तो दीदी अभी इंटरनेशनल लीडर बनना चाहती हैं, स्टेट लीडर भी ठीक ठाक नहीं है। ठीक है, आप वाम फ्रंट को हटाई, अपने बदौलत नहीं हटाई है। उस टाइम में कांग्रेस था, साथ में 29 ठो दल था आपके साथ में, यहां तक कि माओवादी भी था आपके साथ में, तब आप सीपीएम को हटाई है। और हम लोग पूरा वर्ल्ड का सिलेक्टेड प्लेयर एक साथ, और भारतीय जनता पार्टी का छोटा छोटा कार्यकर्ता 130 केस, 130 जान देकर, 30,000 मुकदमा माथा पे लेके बंगाल की खाड़ी में टीएमसी पार्टी को, अब विशेष करके ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और बॉबी हाकिम को
दफन करने जा रहा है उनकी राजनीति को। उनको तो जेल में सड़ाएंगे हम लोग, जितना ये लोग पाप किए हैं। इन लोगों का ये अवस्था आने वाला है। नया इसके तृणमूल कांग्रेस के उच्च स्तरीय नेता आप लोगों के पार्टी में ज्वाइन करने के बाद ऐसी अटकलें आ रही हैं कि पुराने जो कई नेता थे उन्हें काम करने में दिक्कत हो रहा है। देखिए, हम लोग का बहुत बड़ा मन है, बड़ा परिवार में आने में नए नए कुछ लोग आते हैं तो थोड़ा एडजस्ट कर। अभी 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 आप लोग 5 आदमी आ गए यहाँ पे, मेरे यहाँ पे कुर्सी 4 है, तो 2 मिनट एक आदमी को खड़ा रहना पड़ा है, उनके लिए चेयर आएगा, आप बैठिएगा तो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ एडजस्ट नहीं चलता है, यहाँ पर काम करना पड़ेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता में आपको स्वच्छ काम करना पड़ेगा, सबका साथ, सबका विकास पे काम करना पड़ेगा, सबका विश्वास लेके काम करना पड़ेगा आपको। ये प्रधानमंत्री जी इनका ये नेतृत्व दे रहे हैं, देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के ताकतवर एक नेता हम लोगों का नेता है, तो उनको देखते हुए हम लोग राजनीति कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी बोलेंगे कल फांसी, उनका फांसी से भी कड़ा सजा होगा। जो सोना प्रचार का पैसा, कोयला प्रचार का पैसा, बालू प्रचार का पैसा, गोरू प्रचार का पैसा, ये जो लेके आए हैं और मंच पे कहते हैं कि আমার নাম নিয়ে বলো না, ভাইপো ভাইপো কেন বলছো, तो আমি तो तुम्हारा नाम नहीं है बोलची। मेरा राजनीतिक जीवन 20 साल का हुआ, उनका उम्र है 30 या 32 साल, तो उस टाइम में बउआ होंगे 12 साल का, गोदी में खेलते होंगे, पप्पू होंगे, बंगाल का पप्पू होंगे, उस टाइम में पप्पू जैसा खेलते होंगे कहीं फुटबॉल या क्रिकेट, जिस टाइम हम राजनीति करते थे। तो अब जब राजनीति में आए हैं तो सीधा आप सीएम के बेटा या भतीजा नहीं होते तो आज आपका ये चेहरा नहीं होता कि आपके लिए दिनेश त्रिवेदी भाग जा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी भाग जा रहे हैं, शिशिर अधिकारी भाग रहे हैं, दीपेंदु अधिकारी भाग रहे हैं। आपके लिए तमाम बड़े बड़े टीएमसी नेता रूस छोड़ के अभी भी सैकड़ों नेता गुस्सा में है, जो आपके भतीजे को जो बागडोर देना चाहती है, इसके लिए नाराज है। तो आप अपना घर संभालिए ना, बीजेपी को गाली देकर आपको क्या फायदा। दिनेश त्रिवेदी को बोले पार्टी में, अरे अब ये मेरा अपना औकात ही नहीं है, मेरा दिनेश त्रिवेदी का हम बात करें लेने ना लेने का, लेकिन परिवार में आए तो और परिवार हम लोगों का ताकतवर बनेगा। हम मेरा तो यही चाहत रहेगा, जितने अच्छे लोग हैं फ्रंट में बैठे हैं, बंगाल को नेतृत्व दें। हम लोग एक सिपाही के तौर पे बंगाल का साथ में है, बंगाल से मेरा जुड़ाव लगा हुआ है, बंगाल से हम जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ दादा 1942 से थे, हमारे पिताजी का एक पीढ़ी गया है, मेरे भाई लोगों का पीढ़ी गया है, अब मेरे आने वाले बच्चों का पीढ़ी यहाँ पर गुजरेगा। तो बंगाल से तो हम लोग का जुड़ाव है और लाखों हजारों बंगाली हमको प्यार करते हैं। ममता बनर्जी का प्यार हमको नहीं चाहिए। एक और सर देखा जा रहा है कि कई ऐसे बड़े बड़े नेता आप लोगों के पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरी ओर आपके पार्टी के कई विधायक अंतिम विधानसभा का अंतिम सेशन के दिन उन्हें देखा गया मुख्यमंत्री के साथ साक्षात करते हुए। क्या इसे थोड़ा पार्टी में टूट माना जाएगा? देखिए, कोई आदत से परेशान है, कोई अभाव में परेशान है, कोई स्वभाव से परेशान होता है, ठीक है ना। तो जिसका कहीं कोई आदत होता है, कोई बड़े नेता को पहचानने में कभी कभी नेतृत्व भूल कर देता है कि ये पार्टी में किसी चीज को भोग करने के लिए, ये चेयर में बैठने में आराम है, वो चेयर में बैठने में थोड़ा सा लगता है, तो इस चेयर में बैठने से कुछ देर अच्छा हो जाएंगे तो इसको उस चेयर का मजा मिल गया तो यहाँ से भाग के फिर इससे अच्छा चेयर में जाओ। तो कुछ नेता अभाव स्वभाव वाले होते हैं, तो वो कहीं कहीं हो जाता है। तो इसके लिए पार्टी चिंतित नहीं है। हमारा आज का तारीख में 2021 में लड़ने का जो हम लोगों का खेला हॉबी, तो तुम फुटबॉल खेल लो, दीदी बोली हम गोलकीपर रहेंगे, हम लोग ऐसा प्लेयर गोल मारेगा जो प्लेयर का नाम ही कोई नहीं जानता है, आउटसाइड प्लेयर है हम लोग। मेरा नाम राकेश सिंह है, हम यदि 5 मिनट का भी टाइम दे दिया जाए तो एक तो गोल मार के आएंगे। और यदि हमको क्रिकेट में खेला का टाइम दिया जाए तो हमको नहीं लगता कि बोल्ड आउट होगा, अभिषेक बनर्जी और दीदी हिट विकेट होगी, अपना गलती का कारण आउट होके आउट ऑफ पेविलियन होगी ये। और यदि पॉलिटिक्स करेगी तो मिदनापुर में जाके 5 किलोमीटर में किसी बाप को मत धमकाओ। तुम्हारे बाप ने पैदा किया है और तुम अपनी माँ की दूध पिए हो, तो हम तुम्हारे घर के 1.5 किलोमीटर दूरी में रहते हैं। तुम्हारे तमाम टीएमसी के गुंडों से लड़ने के लिए हम दिन रात तैयार हैं। कभी भी खेला खेलोगे राजनीति में, तुमको हम लिटा के सुला के यहाँ से भगा देंगे, कालीघाट के अंदर तक। अभिषेक बनर्जी से टाइम मांगिए और उनका एक बार इंटरव्यू लीजिए। आपको टाइम देते हैं कि नहीं देते हैं, वो लोग हो सकता है न्यूज़ टाइम को देंगे, आज तक को देंगे, बड़े बड़े चैनल वाले को देंगे, लेकिन सही प्रश्न का जवाब वो नहीं देंगे। वो लोग पूरा मतलब वो लोग कॉस्मेटिक लगा के जाएंगे। क्वेश्चन कितना पूछना है, आप हमको तो क्वेश्चन क्या पूछे नहीं पूछे, आप तो पहले ही गुंडा पूछ के टेम्परमेंट हाई कर दिए। आप बंगाल में कौन आदमी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं?
हमारा मुख्यमंत्री भूमिपुत्र होगा, बंगाल का भूमिपुत्र होगा, बहुत बड़ा नहीं भूमिपुत्र होगा। और जो बंगाल को सही दिशा ले चलेगा, उस टाइम में हमारे सभी एमएलए तय करेंगे नेतृत्व कौन होगा। अमित शाह से ऊपर ये प्रश्न का जवाब कौन दे सकता है। हम लोग वही बात बोलेंगे, बंगाल का भूमिपुत्र होगा और वो बंगाली होगा जो यहाँ का बंगाल का नेतृत्व करेगा, वो बिहारी नहीं होगा। है क्या आप भूमिपुत्र नहीं है? बंगाली नहीं है। भूमिपुत्र के अलावा बंगाली होगा, चटर्जी होगा, बनर्जी होगा, सेन होगा, दत्ता होगा, लेकिन कोई सिंह नहीं होगा, कोई सिंह नहीं होगा, कोई अर्जुन सिंह नहीं होगा, राकेश सिंह नहीं होगा, ऐसा नॉन बंगाली नहीं होगा। बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कोई गांगुली नहीं हो सकता, गांगुली भी हो सकता है, लेकिन ममता टमता गमता, कोई टमता बनर्जी हो चाहे समता बनर्जी हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी जो उस एड्रेस में रहती है वो नहीं होगा। उसको उखाड़ के फेंकना है, ये पूरा फसल को बर्बाद कर देना है, टीएमसी का फसल को। धन्यवाद। तो आपने सुना सीधे एक फायर ब्रांड, भाजपा के फायर ब्रांड नेता राकेश सिंह की जुबानी। और तृणमूल कांग्रेस के ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार चुनाव में ममता बनर्जी ही हिट होंगी, लेकिन राकेश सिंह का कहना है कि ममता बनर्जी हिट नहीं, हिट विकेट होंगी। अब देखना है आगे कौन सा खेल होता है और इस खेल में कौन विजयी होता है। हमारे बाकी खबरों के साथ बंदे रहिए, देखते रहिए 24 घंटा लाइव। নৈহাটির গৌরীপুর চৌমাথা আলোকিত করছে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় সম্ভারের সেরা প্রতিষ্ঠান কেশরী লাইট হাউস। ঘোষপাড়া রোডের উপর অবস্থিত এই কেশরী লাইট হাউসে আপনি একদম সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন সমস্ত রকম ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন ও অ্যাসেসরিজ, হোম এবং কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস যেমন ইলেকট্রনিক রাইস কুকার, জগ, আয়রন, ওয়াটার পিউরিফাই, জুসার মিক্সার, গ্যাস ওভেন, চিমনি, বিভিন্ন কোম্পানির এলইডি টিভি, এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিনের সেরা সম্ভার এক ছাদের নিচে। এখানে কেনাকাটা করলে থাকছে অরিজিনাল প্রোডাক্টের গ্যারান্টি, উচিত মূল্য, ডিসকাউন্ট ও অফার, সমস্ত রকম কিস্তির সুবিধে, সর্বোপরি শোরুমে এবং বাড়িতেও গিয়ে সার্ভিসিংয়ের সুবিধে।